प्राप्त होती है, जिससे वह निराश होकर अपने प्रयासों को भी विफल कर देते हैं और प्रयास करना भी बंद कर देते हैं, जो कि गलत है। अगर आप किसी कार्य को करना चाहते हैं और आपको सफलता नहीं मिल रही है तो आप निराश ना होकर अपने प्रयासों को बंद ना करें। आप निरंतर प्रयास करते रहें तो आप अवश्य सफल होंगे। आसान नहीं है यूं चांद को छूना, शेर को भी शिकार से पहले कदम पीछे लेने पड़ते हैं। बंद आंखों से सपने देखो और खुली आंखों से उसे पूरा करने की जिद करो। जीत का असली स्वाद तब मिलता है जब आप हारने का विचार छोड़ केवल जीत के लिए भूखे होते हैं। अगर सफलता की बुलंदी को पाना हो तो कड़ी मेहनत और समय की कद्र करना सीख लीजिए। सफलता आप एक कदम चूमेगी। मेहनत करना बिल्कुल भी मत छोड़िए, क्योंकि मेहनत ही वो चाबी है जिससे सफलता का ताला खुलता है। आपकी सफलता का रहस्य आपके दिनचर्या और आपके प्रयासों पर निर्भर करता है। बार बार असफल होने पर भी निराश ना होकर आगे बढ़ते रहना सफलता की निशानी है। वो क्या सफलता पाएगा जो रहता निर्भर गैरों पर, मंजिल तो मिलती उसको है जो चलता अपने पैरों पर। सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार हमेशा अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। असफलता से बड़ा कोई मौका नहीं होता, बस देखने के लिए नजर नहीं, नजरिया चाहिए। नई शुरुआत इंसान को जरूर डराती है, लेकिन यह भी याद रखो कि सफलता भी मुश्किल के पार ही नजर आती है। कमजोर आदमी असफलता को कमजोरी समझता है, लेकिन बहादुर इसे एक और मौका समझते हैं। सफलता उन्हीं को प्राप्त होती है जो उसे पाने के लिए प्रयास करते हैं और उसे बनाए रखने के लिए निरंतर अभ्यास करते हैं। अगर दूसरों के जोर पर उड़ना चाहोगे तो अपने पंखों को पसारना भी भूल जाओगे। गर्मी की छुट्टियों में दादाजी के पास घूमने आया बालक उछलते कूदते दादाजी के पास पहुंचा और बड़े गर्व से बोला कि दादाजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं एक सफल आदमी बनूंगा। क्या आप सफल होने के कुछ उपाय बता सकते हैं? दादाजी हाँ में सर हिलाया और बिना कुछ कहे लड़के का हाथ पकड़ा और उसे करीब की पौधशाला ले गए। वहां जाकर दादाजी ने 2 छोटे छोटे पौधे खरीदे और घर वापस आ गए। वापस आकर उन्होंने एक पौधा घर के बाहर लगाया और दूसरा पौधा गमले में लगाकर घर के अंदर रख दिया। अब आपको क्या लगता है कि इन दोनों पौधों में से भविष्य में कौन सा पौधा अधिक सफल होगा? दादाजी ने लड़के से पूछा। लड़का कुछ समय तक सोचता रहा और फिर बोला, घर के अंदर वाला पौधा ज़्यादा सफल होगा, क्योंकि वो हर एक खतरे से सुरक्षित है, जबकि बाहर वाले पौधों को तेज धूप, आंधी तूफान और जानवर से भी खतरा है। दादाजी बोले, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। और वह अखबार छांव में खड़े राहगीर आराम से बातें कर रहे थे। अब दादाजी ने पूछा, बताओ कौन सा पौधा ज्यादा सफल हुआ? लड़का कुछ शर्माते हुए बोला, बाहर वाला। लेकिन ये कैसे संभव है? बाहर तो उसे न जाने कितने खतरों का सामना करना पड़ता होगा। दादाजी मुस्कुराए और बोले, हाँ, बाहर वाले पौधे को बहुत सी चीजों से सामना करना पड़ा, लेकिन समस्या का सामना करने से अपने फायदे भी होते हैं।
बाहर वाले पौधे के पास आज़ादी थी कि वह अपने जड़ें जितने चाहे उतनी फैला ले, अपनी शाखाओं से आसमान को छू ले। और तुम जिस आंधी तूफान से इस पेड़ के लिए मुसीबत समझते थे, उसी आंधी तूफान ने ही इस पेड़ की जड़ों को इतना मजबूत बना दिया है कि आज एक छोटा सा आंधी तूफान इस पेड़ का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बेटे, अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, उसे अगर तुमने अपने अंदर बैठा लिया तो तुम जिंदगी में जो भी करोगे उसमें सफल हो जाओगे। उन्होंने बोला कि अगर तुमने जीवन भर सिर्फ अच्छे विकल्पों को ही चुनते रहोगे तो तुम कभी भी उतने सफल नहीं हो पाओगे जितनी तुम्हारी क्षमता है। लेकिन अगर तुम तमाम खतरों के बावजूद इस दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो तो तुम्हारे लिए कोई भी लक्ष्य हासिल करना असंभव नहीं। लड़के ने लंबी सांस ली और उस पेड़ की तरफ देखने लगा। वह दादाजी की बातों को समझ चुका था। आज उसे सफलता का एक बहुत बड़ा सबक मिल चुका था कि जीवन में हम जिन रुकावटों को हम जितना बड़ा शत्रु समझते हैं, वही हमें मजबूत और जीवन में बहुत ज़्यादा सफल बनाती है।